बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हल्दी में पाए जाने वाले एक कंपाउंड करक्यूमन से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर और घरेलू इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस करक्यूमन से मिलने वाले हमारे जिस्म में इतने ज्यादा और जबरदस्त असरात हैं कि इसे ऑलमोस्ट तमाम घरेलू नुस्खों में इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं इसके जबरदस्त फायदों के बारे में और फिर जानेंगे कि इसे कितना और कैसे सही से इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हासिल हों। नंबर 1, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। सबसे पहले नंबर पर इसकी ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात के बारे में जानते हैं। यह सोजिश पैदा करने वाले तकरीबन 5 किस्म के एंजाइम्स को रोकता है, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश से पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं सारी कम हो जाती हैं। इसकी वजह से जिस्म में दायमी सोजिश भी कम हो जाती है, जिससे काफी सारे दायमी अमराज में हल्दी के इस्तेमाल से फायदा होता है। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज। दूसरे नंबर पर इसमें जबरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियां हैं, जिसकी वजह से जिस्म में फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और हम काफी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हमारे जिस्म में एक कंपाउंड होता है जिसे मोनो एमाइन ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ये दिमागी सेहत के लिए अहम होता है। इसके ज्यादा होने से दिमागी कमजोरी, डिप्रेशन, टेंशन ज्यादा रहती है और इसे रोकने के लिए मुख्तलिफ ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी मोनो एमाइन ऑक्सीडेज ही को करक्यूमन भी रोकने में मदद करता है और इस पर काफी सारी ऐसी स्टडीज हैं। इसके जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियों की वजह से एनिमल्स में लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसमें जबरदस्त किस्म की एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं। नंबर 3, इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ। करक्यूमन की वजह से दिमाग में न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, मतलब सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीखने समझने की सलाहियत में बेहतरी आ जाती है, यादाश्त में बेहतरी आती है और इसी वजह से मूड भी बेहतर हो जाता है। इसकी वजह से दिमाग में एक कंपाउंड में इजाफा हो जाता है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर कहते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की ग्रोथ और इनके सर्वाइवल्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में कमी आती है, दिमागी कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा करक्यूमन पे कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं कि ये बीटा एमाइलाइड ब्लॉकिंग को रोकता है, जिसकी वजह से भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाता है। नंबर 4, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। हल्दी के करक्यूमन में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि ये खून की रगों की अंदरूनी तह है, जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, इसे प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से रगों में ब्लॉकेज कम होता है, प्लाक कम बनता है, वहाँ खून का लोथड़ा कम बनता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर और दूसरे मसाइल में कमी आ जाती है। और करक्यूमन की वजह से रगों में सोजिश भी कम होती है, जिससे स्कार टिश्यूज कम बनते हैं, जिससे काफी दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ये LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, जिसकी वजह से मजीद हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 5, इम्प्रूव लिवर हेल्थ। हल्दी का करक्यूमन जिगर पर चर्बी होने के खतरे को कम कर देता है, साथ में जिगर में सोजिश भी कम हो जाती है। इसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में बेहतरी आ जाती है, जिससे जिगर से चर्बी कम हो जाती है। इस वजह से करक्यूमन को जिगर की सेहत के लिए एक जबरदस्त सप्लीमेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से डॉक्टर्स इसे सप्लीमेंट्स की शक्ल में रेकमेंड भी करते हैं। नंबर 6, इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल्स। हल्दी का करक्यूमन खून में शुगर लेवल को बेहतर कर देता है। इसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। करक्यूमन पर कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं कि ये लबलबा के बीटा सेल्स की डेथ को कम कर देता है, जहां से इंसुलिन पैदा होती है। इस तरह इंसुलिन के सही बनने और इसकी सेंसिटिविटी बेहतर होने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। नंबर 7, हेल्प इन वाउंड हीलिंग। करक्यूमन में जबरदस्त एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से काफी सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं, जिससे जख्म जल्दी बढ़ते हैं। इसकी वजह से जिस्म में इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीम कम हो जाते हैं और साथ में जो मुफीद बैक्टीरिया हैं उन्हें नहीं मारता। इस वजह से मैदे में सोजिश भी कम हो जाती है और मैदे के काफी मसाइल बेहतर हो जाते हैं। ये पेट में अफारा और अल्सर जैसे मसाइल में भी फायदा देता है। नंबर 8, हेल्प इन एलर्जीज। करक्यूमन की वजह से एलर्जी की इलामात में कमी आ जाती है। ये इसलिए हो सकता है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे काफी एलर्जी पैदा करने वाले फैक्टर्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से काफी सारे जिल्द के मसाइल जैसे एक्नी है, सोराइसिस है या एक्जिमा है, इनमें कमी आ जाती है। इसके अलावा करक्यूमन हेवी मेटल्स के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इनके बुरे असर को खत्म करने में मदद मिलती है। ये इन्हें डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। करक्यूमन एंड ब्लैक पेपर। अब मसला ये है कि जब भी कोई हल्दी को इलाज के तौर पर इस्तेमाल करता है तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं,
जिसकी वजह से वाज़ेह और जल्दी रिजल्ट्स नजर नहीं आते। एक्चुअली होता ये है कि ये सही से इनके जिस्म में जज्ब होकर फायदा पूरा नहीं देती, क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी सही नहीं होती। लेकिन जब आप इसके साथ काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो ये सही से जज्ब होती है। इसकी सिर्फ थोड़ी सी मिकदार ही काफी होती है, जिससे थेराप्यूटिक फायदे मिल जाते हैं। इससे ज्यादा इस्तेमाल करना और ये सोचना कि ये बहुत ज्यादा फायदा देगी तो ये भी गलत है। इससे मैदे में मसाइल होते हैं। इतना इस्तेमाल करें जितना जरूरी है, और साथ में काली मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल करें, तकरीबन 1 चुटकी इस्तेमाल करें। इससे फायदे ज्यादा मिलते हैं और स्टोमक अपसेट नहीं होता। हाउ टू चेक इट। अब करक्यूमन को कैसे सही से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, पहली चीज कि 1 चम्मच खालिस हल्दी का पाउडर लीजिए, उसे उबलते हुए पानी में डालकर 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करें और पी लें। इस तरह इसकी चाय बनाकर आप रोजाना सोने से कबल पी सकते हैं। दूसरा तरीका, इसे दूध में शामिल करके भी पिया जा सकता है। इसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है। इसे स्मूदी में शामिल करें, अपने खाने पीने की अशिया में शामिल करें, लेकिन याद रहे पकने के आखिर में इसे शामिल करना चाहिए। मतलब ज्यादा देर तक हीट नहीं करना, वरना इसका करक्यूमन किसी हद तक जाया हो जाता है। हल्दी को रोजाना आप 0.5 ग्राम से 2 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जिस्म में किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया और फायदे ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।